हेलो लर्नर्स, एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी तक चालू भी नहीं हुई है। तो क्या करना है, अब हमें सारे टॉपिक्स को क्विकली कवर करना है ताकि सारी चीज़ें आपकी जल्दी कवर हो जाएं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आप कवर कर लो, उनमें से कुछ भी आपका छूटे ना। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को देखना है और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेटर बनाना है। जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। मतलब अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तब भी, कुछ नहीं पढ़ा है तब भी, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने वाले हो। चलो चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखो, माय एग्जाम सॉल्यूशंस का ही हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बिल्कुल भी बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सारे अपडेट्स आते हैं इसमें टाइम टू टाइम, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी और इग्नू से रिलेटेड भी। तो जो भी आपको अपडेट चाहिए वो जल्दी आ जाएगा आपके लिए, आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो कि है MCO01 और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। चलिए यहाँ पे आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, ठीक है, और टाइम टू टाइम उसमें क्या इवोल्यूशन आया है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन दोगे, देन इवोल्यूशन के बारे में बताओगे। ये सारी चीज़ें अगर आप जैसे क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के बारे में इसमें बताया हुआ है, जो लेट 90s की है, ठीक है, और अर्ली 20s की है। तो इसमें आप पहले उसके बारे में बताओगे, फिर उसके की अप्रोचेस बताओगे। इसी तरीके से आप जब टाइम टू टाइम चीज़ें लिखते जाओगे, जैसे अभी सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस आता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के की कंपोनेंट्स और की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको लिखना है। सारी चीज़ें देखो यहाँ पे क्लियरिटी से लिखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है ताकि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो, कभी कभी हमें क्या होता है ना, हार्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मतलब कभी कभी क्या, हमेशा ही समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आंसर, ताकि आप बिल्कुल भी ना कंफ्यूज ना हो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और फिर अपने आंसर को किस तरीके से लिखना भी है। अब यहाँ पे आएंगे अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे की डिफरेंसेस पूछे हैं क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के बीच में। तो इन तीनों के बीच में अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बढ़िया से इन सब के बीच में जो जो डिफरेंसेस है सारी चीज़ें बताओगे एक एक करके, और कोशिश करना कि इसी ऑर्डर में बताओ, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो तो। और जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने इवोल्यूशन के बारे में बताया, तो इवोल्यूशन में भी क्या था कि हमें ऑर्डर वाइज ही चलना था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि पहले हम 20s के बारे में बता दें फिर हम 90s के बारे में बताएं। नहीं, हम 90s से चालू होकर फिर कहाँ पे जा रहे थे, 20s की तरफ। तो इसी तरीके से हमने अपने पूरे आंसर को क्या करना है, बनाना है और अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पे आएंगे अपने, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला है, सिस्टम अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है और वो कैसे इम्प्रूव होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में। सारी चीज़ों को देखो पढ़ते जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, पूरा आंसर अवेलेबल है आपके लिए। बस अब आपकी मेहनत डिपेंड करती है। देखो, मेहनत या तो मैं आपसे कह देती कि गधा मजदूरी कर लो, जाओ क्वेश्चन भी ढूंढ के लाओ और आंसर भी ढूंढ के लाओ और फिर जा कर के सारी चीज़ों को खुद से पढ़ो, ठीक है, तो वो होता आपके लिए गधा मजदूरी। लेकिन नहीं, मैं आपसे गधा मजदूरी नहीं करवाना चाहती। मैं आपको एक ऐसा कंटेंट देना चाहती हूँ जो आपको पढ़ते ही ईजीली समझ में आ पाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में भी उसको जाके अच्छे से लिख के आ पाओगे। यहाँ पे आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें देखो हमसे क्या बोला है, हमसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, और इम्पोर्टेंस भी पूछी है उसकी, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वो कैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको बतानी है। देखो, हर क्वेश्चन को लिखने का ना पैटर्न होता है हमारा, अलग अलग पैटर्न भी हो सकता है और सेम पैटर्न भी हो सकता है। तो आपको जो चीज़ समझनी है वो है पैटर्न और कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला है, रिसोर्स बताना है, रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी बतानी है क्या होती है आपको, ठीक है, और वो कैसे अप्लाई होती है मॉडर्न बिजनेसेस में। और देखो, ये टॉपिक्स वो हैं जो आपको साथ लेके चलने ही पड़ेंगे, आपको अपने एग्जाम में लिख के आने पड़ेंगे। आप इनमें से कुछ भी जो है स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे। उस चीज़ को ना करना है आपको, ठीक है, आपको सारा पढ़ना है
और वीडियो को देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम आने में, तो क्या करोगे, वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे ताकि आपके पास क्वेश्चन भी अवेलेबल हो और आपके पास क्या भी हो, आंसर भी अवेलेबल हो। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो, नहीं तो हमसे PDF परचेज़ कर सकते हो। अब PDF परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। आपको जल्दी से जल्दी वो PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो, और वरना आप क्या कर सकते हो, हमसे परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है shop.sandridge.in की। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे गैस पेपर के सेक्शन में, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के गैस पेपर देखने के लिए मिलेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब दिया हुआ है। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, क्वेरी करनी है, आप सब कर सकते हो हमसे। अब यहाँ पे आएंगे अपने आंसर की तरफ। चलिए अब इसको देखो, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाते जा रही है चीज़ें, वैसे क्या होता जा रहा है, आंसर और ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है। लेंदी चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस चीज़ को क्या करो, अभी से ही रीड करके समझना चालू कर दो, ताकि आप भी इतना लेंदी आंसर ना अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सको। भाई देखो, बिजी तो सब है अपनी अपनी लाइफ में, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, ना क्वेश्चन फाइंड कर पाते हैं, ना आंसर्स फाइंड कर पाते हैं। उस चीज़ को ना करके हम क्या करेंगे, अपने लिए मैंने आंसर भी ढूंढ के दे दिए आपको, और आपको क्या भी दे दिया, आंसर भी दे दिए। तो अब क्या करो, बस इसे रीड करो और अपने एग्ज़ाम में लिख के आओ। और देखो, जो भी चीज़ें इस आंसर में एक्सप्लेन की हुई है ना, आपको भी अपने आंसर में वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आपके टॉपिक जो भी आएगा, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। कुछ भी उसमें रहना नहीं चाहिए, ताकि आपको भी क्लियर हो कि आपने एग्ज़ाम में कितना लिखा है और आपके कितने परसेंटेज आने वाले हैं। बाकी देखो, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं जल्दी आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो और लेके आ सकूँ, आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। ये PDF अभी पढ़ा है, पूरा कवर नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये पूरा PDF पढ़ना है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखा दिया है, हमारी वेबसाइट भी दिखा दी है, आप जहाँ से भी चाहें परचेज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहते हो मैं फिर से आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में लेके आऊँ इस वीडियो को, मतलब इससे आगे के क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो उसके लिए इतने भर भर के आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने के लिए परेशान हो जाऊँ। बाकी चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।